आज अखिल भारतीय समाज को जिस तरीके से यहाँ अखिल भारतीय नायक पड़ा है अखिल भारतीय नायक महासभा, मांग किस तरीके की लेके आए हैं आप लोग? हम मांग अखिल भारतीय नायक महासभा ये मांग करती आ रही है और वो हम मुख्य प्रधानमंत्री जी से ही करते हैं हमेशा, क्योंकि विषय है कई राज्यों का, एक राज्य का नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से नहीं कर रहे हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के रक्षक हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के संचालक है। हमारी प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि हमारी बात को वो संज्ञान में लेंगे, फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठाएंगे और मॉनिटरिंग कमेटी बैठती है तो सारी संस्थाओं को इकट्ठा करके जो जो राज्य हैं उन राज्यों के मुख्य चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें, और भारत सरकार के आदिवासी सचिव, इनको सबको बुला के एक मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ प्रधानमंत्री जी नियुक्त कर दें तो हमारी जो समस्या है बहुत जायज़ समस्या है और बहुत छोटी सी समस्या है। इसको आज सन 52 से अब तक हम लोग पिस रहे हैं। 1936 के सर्वे में अंग्रेज़ों ने सर्वे कराया था, ये समाज राजस्थान में ट्राइब्स में थी। हम राजस्थान से दिल्ली आए, राजस्थान से हम मध्य प्रदेश आए, राजस्थान से हम आगरा यूपी सब में हम आए, राजस्थान से हमारा जो एरिया था पंजाब में बट गया। जब पंजाब का बंटवारा हुआ, हरियाणा का बंटवारा हुआ, तो जो ज़िले दिए गए थे हरियाणा को, जो ज़िले दिए गए थे पंजाब को, वो पंजाब के ज़िले हमारे फाजिलका वगैरह इधर आ गए। पंजाब में सरसा, भिवानी, हिसार ये हमारे हरियाणा में आ गए। राजस्थानी भाषाएं हैं इन ज़िलों में, राजस्थानी भाषाओं को हमारी समाज उसके अंदर आ गई और वहाँ हमें ओबीसी में डाल दिया, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में। और 1952 वी आर not OBC, SC and ST. This is the decision of the government of the pillar of the. What you are asking right now? I asking to Prime Minister, we are amend to immediately for ST in my समाज, नायक समाज। तो नायक समाज को जो दर्जा देना चाहिए आप बोल रहे हो, इट इज एसटी, शेड्यूल ट्राइब, डिलीट टू ST, तो नायक समाज का राष्ट्र की एकता, अखंडता और समता को बनाए रखने में क्या क्या योगदान रहा है? नायक समाज का इस देश को बिल्डअप करने में, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, मुगलों से लड़ाई लड़ने में इस नायक समाज ने जो अपना परिचय दिया है, पूरी वफादारी के साथ काम किया है, पूरी वफादारी के साथ हिंदू समाज के साथ खड़ा रहा, इस देश के साथ खड़ा रहा, देश की एक एकता के साथ खड़ा रहा। हमने कितनी लड़ाइयों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे दी। आज भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ गए, वो 3 लोग थे, लेकिन बाकी के जो लोग अनगिनत जो लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मेरे फादर ने जब वो 14 साल के थे, ये पीली कोठी के अंदर, पीली कोठी में जो FI और थी उर्दू के अंदर आज भी हमारे पास है, लाहौरी गेट थाने के अंदर, उसमें मेरे फादर 14 साल के थे, उन्होंने उस बाल अवस्था के अंदर पीली कोठी के अंदर जो जलाया गया था, पीली कोठी अंग्रेजों का रेलवे हेडक्वार्टर था, वो वहाँ का, उस रेलवे हेडक्वार्टर को जलाया गया था। अब सरकार से क्या मांग कर? हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें भी ध्यान दिया जाए, हमारी तरफ भी ध्यान दिया। आज एक प्राइम मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उसी से मांग करेंगे हम, कल को दूसरा कोई आएगा तो उससे मांग करेंगे। अगर यही हमारी मांग पूरी कर देते हैं, सारी हिंदुस्तान की दुनिया याद करेगी कि ना मोदी जी ने हमारे लिए, हमारी समाज के लिए किया है, तो मोदी जी को पूजेंगे ना, जैसे भीमा नायक जी को पूज रहे हैं हम। अगर नहीं हमें ये भी नहीं करेंगे तो बाकी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, चाहे वो कोई किसी भी सरकार की सर पार्टी ही सरकार बनाती है ना, उसी पार्टी की सरकार आएगी। क्या हमें तो किसी सरकार ने नहीं दिया। अब आगे की योजना क्या है? आगे की योजना है कि ये हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा, धरना, हमारी मांग पूरी चलती रहेगी। हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली बच्चे करेंगे। ओके। मतलब देश के आज़ादी को 78 साल हुए और नायक समाज को आज भी कानूनी रूप से अपमान सूचक शब्दों से रखा गया है। नायक को नायकड़ा। 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये नायक समाज
जो कि लाखों, करीबन लगभग शायद 1 करोड़ हिंदुस्तान, जिस समाज ने महाराणा प्रताप के साथ में लड़कर के विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति के लिए, जमीन के प्रति वफादारी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो फोटो आप देख रहे हैं, हमारे भीमा नायक, तो जाने ऐसे हजारों लोगों ने नायक समाज के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े हैं। आप ये देखिए, इसी कारण आप देखेंगे आफ्टर 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नायक समाज लड़ा, और इसके लिए इनको प्रताड़ित करने के लिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लाकर नायक समाज को जन्मजात अपराधी, सदियों से हमारी संस्कृति, महान संस्कृति 10,000 साल पुरानी, कभी भी हमें अपमान सूचक नहीं कहा, अपराधी नहीं कहा। अपराधी किसने कहा? अंग्रेजों ने। क्यों? क्यों हम इनके विरुद्ध लड़े हैं, तो इसके लिए हमें उनका ये जन्मजात अपराधी है। और आज़ादी के 2 साल बाद में हमें डी नोटिफाइड किया गया कि नहीं नहीं, आप जन्मजात अपराधी नहीं। लेकिन अभी भी जिस ढंग से हमें अपमानजनक शब्दों से बोला जा रहा है, और आदिवासी हैं हम, तो राजस्थान सरकार के पोर्टल पर साजिश के तहत, इस समाज के प्रति साजिश के तहत नायक से नायिका कर दिया, तो एसटी के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। ये पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास में नहीं है, ये पावर है भारत की संसद के पास में। संसद के बिना परमिशन के एक भी आप शब्द बदल नहीं सकते। नायक था और वो एसटी में था, लेकिन नायिका लिख दिया तो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि नायिका तो कोई है ही नहीं। So this injustice is going on with folded hands. I request our युग पुरुष, सिद्ध पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि इसको संज्ञान लेकर के जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया हो, ऐसे शूरवीर कौम के साथ में न्याय करें। हम सबको एसटी में रख करके, और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है जेंटलमैन, आरक्षण में वर्गीकरण, कि जो समाज बहुत पीछे रह गए हैं उनको अलग से आप रिजर्वेशन दीजिए। खुशी यह है कि हरियाणा में दे दिया गया है, और भी स्टेट्स में दे दिया गया है। तो आज ये मांग कर रहे हैं हम न्याय, और आपके के थ्रू मैं ये निवेदन करूंगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन समाज को न्याय दें, ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा में वो शामिल हो। आपका नाम क्या है? नाम सर में भी अपना नाम बीजेपी बता है, तो दीजिए। क्या सोचते हैं? सर अपना नाम बता दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार नायक, इंडिया का 52nd कंट्रोल जनरल डिफेंस काउंसिल रहा हूँ, और अभी मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग। थैंक यू। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है जो आप बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा? हमारे अखिल भारतीय न्यायिक महासभा पिछले 50 वर्षों से लगातार हमारे नेता लोग संघर्ष कर रहे हैं। न्यायिक समाज को जो अनुसूचित जनजाति में गलत तरीके से दे रखा है, उसको हमारी मांगे माननीय प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से और सरकार से, कि न्यायिक समाज को मुद्दा शीघ्र हल करते हुए इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इससे हमारे समाज की बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, अंधे कई बातों का 50 साल का बैकलॉग चला आ रहा है, वो शीघ्र पूरा हो। और हम सब लोग मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम लोग आए हैं, और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से
हम हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हमारा अधिकार जो सही है, किन्हीं टेक्निकल कारणों से हमको ऐसे में ले रखा है, उससे हटाकर अखिल भारतीय न्यायिक महासभा ये मांग करती है कि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिया जाए। इसके लिए हम सारे लोग, ये तो मात्र हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के 600 जिले हैं, वहाँ पर पूरे धरने प्रदर्शन करेंगे और जो भी इसमें अनुशासनहीनता हुई, किसी तरह से कुछ गलतियां हुई, उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की एवं भारत सरकार को की। हम परेशान हो चुके हैं, हमारे छात्रों को, हमारे परिवारों के, हमारे पीढ़ी के लोगों को हम जवाब देते देते पागल हो गए। मैं गोविंद सिंह परमार जो राजस्थान का बीजेपी का पंचायत राज का सह संयोजक भी हूँ और राजस्थान नायक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए हम अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये ज्ञापन आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल जी गावरी, हमारे जो भी नेता लोग हैं, हमारे ओम प्रकाश जी नायक के राजस्थान के उपाध्यक्ष आए हैं, एमपी से भी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, उड़ीसा से, हम सब लोग मिलकर के आज ज्ञापन देकर के आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए पुनः मैं आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महानुभाव से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारी बात प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक पहुंचाए ताकि हमको हमारा अधिकार मिल सके। मोदी जिसपे सरकार के अफसरों द्वारा त्रुटि करके एसी में शामिल किया हुआ है, उसको वापस अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भारतवर्ष के वंचितों के लिए का भी प्रयास करें और किए भी हैं। इसलिए हमारा नायक समाज जो राजस्थान में 38 लाख है, पूरा हिंदुस्तान में 200 करोड़ है और हिंदुस्तान के 641 जिलों में निवास करते हैं। इसलिए हमारा जो नायक समाज है, इसको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया जाए, हमारी यही मांग है और इसी पे मांगे लड़ाई लड़ेंगे। प्रमुख कोटा अखिल भारतीय न्यायिक महासभा का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सह संयोजक पंचायत राज प्रकोष्ठ। धन्यवाद। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ, आपका नाम के साथ अपने नाम के साथ मैं राय सिंह चौहान, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय नायक महासभा, आज अखिल भारतीय नायक महासभा द्वारा आयोजित इस धरने में शामिल हुआ हूँ और हमारी सभी उपस्थित लोगों की ये मांग है कि नायक समाज, जिसे देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है, कहीं नायक, कहीं नायकड़ा, कहीं नायका और कहीं छोटा नायक और नन्ना नायक, तो किसी नाम को कहीं बैकवर्ड क्लास में है, कहीं शेड्यूल कास्ट में है और कहीं अनुसूचित जनजाति में है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार एक अथक प्रयास करे और उसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हैं। विशेष करके राजस्थान को लेकर के वहाँ नायक, नायका, छोटा नायक, नन्ना नायक अनुसूचित जनजाति में है और नायक शब्द शेड्यूल कास्ट में है। एक ही प्रदेश में एक ही जाति के दो नामों की वजह से विभिन्न प्रकार के लोगों को उनके अधिकारों से सरकार द्वारा वंचित रखा जा रहा है। तो हमारी देश और प्रदेश की सरकार से मांग है कि इस विसंगति को दूर करके नायक समुदाय को पूरे देश और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रयास करें। राय सिंह चौहान, क्या है आप? मैं सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अपने स्वराज के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो गया नायक समाज और अंग्रेजों के विरुद्ध भी उसने शस्त्र उठाए। ये भीमा नायक साहब का चित्र है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हजारों भीमा नायक हुए हैं, वो इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं मिल पाया, वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे,
और मैंने किसी और मंच से भी कहा था कि मेरे खुद पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। पकड़ लिए जाते तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ जाता। तो अपनी बात पर, मुद्दे पर आते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि वो समाज जिन्हें राष्ट्रीय गौरव के लिए, वो समाज जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी